आर्यन अपनी दादी के अटारी में कुछ खोज रहा था जब उसकी नज़र एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। इसका कवर घिस चुका था और उस पर लिखे सुनहरे अक्षर लगभग मिट चुके थे। जिज्ञासावश उसने उस पर जमी धूल झाड़ी और किताब खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक एक तेज हवा चलने लगी। अटारी की लाइटें झपझपाने लगीं और फिर एक नीले धुएं के बीच एक आकृति प्रकट हुई। हवा में तैरती हुई एक शरारती दिखने वाली जिन्न सामने आ गई। उसके हाथ छाती पर क्रॉस किए हुए थे और चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। आखिरकार, बहुत देर से मैं वहां बोर हो रही थी, उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। आर्यन घबरा गया और एक कदम पीछे हट गया। तुम कौन हो? मैं ज़ारा हूं, सबसे मज़ेदार जिन्न, उसने आंख मारते हुए कहा। और तुम नसीब वाले लड़के, इच्छाओं की किताब पा चुके हो। बस इसमें अपनी कोई भी इच्छा लिखो और मैं उसे पूरा कर दूंगी। आसान है ना? आर्यन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक किताब जो इच्छाएं पूरी कर सकती थी? उसने कुछ पल सोचा और फिर पास ही पड़ी एक पेंसिल उठाई। अच्छा, देखता हूं कि ये सच में काम करता है या नहीं, उसने कहते हुए लिखा। मुझे एक नया स्केटबोर्ड चाहिए। किताब चमकने लगी। एक धुएं के बादल के साथ उसके सामने एक स्केटबोर्ड प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई साधारण स्केटबोर्ड नहीं था। यह जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था और हल्की रोशनी बिखेर रहा था। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। अरे वाह, ये तो हवा में उड़ने वाला बोर्ड है, ज़ारा खिलखिलाई। ओह, शायद मैंने इसे थोड़ा ज्यादा शानदार बना दिया। मजे करो। आर्यन उत्साह से उस पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर रखा, बोर्ड तेजी से आगे बढ़ गया। अरे ज़ारा, इसे रोको! वह पूरे अटारी में तेजी से घूमने लगा, पुराने डिब्बों और फर्नीचर से टकराते हुए। ज़ारा हंसते हुए उंगलियां चटकाती है और बोर्ड जमीन पर गिर गया। आर्यन धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और हाँफते हुए बोला, यह मेरी इच्छा नहीं थी। तकनीकी रूप से तुमने स्केटबोर्ड मांगा था, मैंने बस उसे बेहतर बना दिया, ज़ारा ने मजाकिया अंदाज में कहा। थोड़ा और स्पष्ट होना चाहिए था। आर्यन ने किताब को संदेह भरी नजरों से देखा। ठीक है, अब कोई बेवकूफ़ी भरी इच्छा नहीं, कुछ सीधा साधा ट्राई करते हैं। उसने एक नया पन्ना पलटा और लिखा, मेरा कमरा और भी ज्यादा मजेदार और कूल बन जाए। जैसे ही उसने लिखना खत्म किया, एक जादुई लहर पूरे कमरे में फैल गई। उसका दरवाजा चमक उठा और जब उसने अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका बिस्तर अब एक ट्रैम्पोलिन बन चुका था। दीवारों पर चमकीली नियॉन लाइटें झिलमिला रही थीं और उसकी स्टडी टेबल अब एक विशाल गेमिंग स्टेशन में बदल गई थी। यहाँ तक कि उसकी कुर्सी भी हवा में तैर रही थी, जैसे कोई स्पेस शिप सीट हो। ये तो कमाल है, आर्यन खुशी से घूमते हुए बोला। ज़ारा मुस्कुराई। कहा था ना, मैं सबसे बढ़िया जिन्न हूँ। लेकिन तभी चीजें अजीब होने लगीं। किताबें हवा में तैरने लगीं, उसकी अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और उसका अलार्म घड़ी अचानक छोटे छोटे पैरों पर दौड़ने लगी। ज़ारा, आर्यन ने घबराकर कहा। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा मजेदार हो गया है। ओह, ज़ारा ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। ठीक करो इसे। अरे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक और इच्छा मांगनी होगी, उसने मजे से कहा। और याद रखना, हर इच्छा के साथ एक छोटा ट्विस्ट जरूर आता है। आर्यन ने सिर पकड़ लिया। उसे अब बहुत सोच समझकर काम लेना था। एक गलत इच्छा और हालात और बिगड़ सकते थे। वह अपनी तैरती हुई कुर्सी पर बैठा और गहरी सोच में पड़ गया। फिर अचानक एक विचार आया। उसने किताब के आखिरी पन्ने को पलटा और लिखा, मैं चाहता हूं कि यह किताब हमेशा के लिए बंद हो जाए और इसका सारा जादू खत्म हो जाए। किताब उसके हाथों में कांपने लगी। ज़ारा की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हाँ, आर्यन ने जोर से कहा। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। उसके कमरे की सारी तैरती चीजें वापस अपनी जगह गिर गईं। जादू धीरे धीरे गायब होने लगा और ज़ारा धीरे धीरे किताब में समाने लगी। समझदार लड़का, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और फिर गायब हो गई। किताब एक झटके से बंद हो गई और उसके डेस्क पर स्थिर पड़ी रही। आर्यन ने उसे धीरे से उठाया और अपनी बुकशेल्फ के सबसे कोने में छुपा दिया। वह अपने बिस्तर पर बैठा और लंबी सांस ली। शायद किसी दिन वह फिर से इस किताब को खोलेगा, लेकिन अभी के लिए उसकी जिंदगी पहले से ही काफी रोमांचक थी।